नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, शुभम पर गौर करिए, बधाई दीजिए कि बिहार का एक लाल आईआईटी जैसे एग्जाम में, जेईई जैसे एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया है। हमें लगता है कि यह टॉपर के पौधान पर बिहार कई दशक के बाद पहुंचा है, इसलिए खुश होना लाजमी है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रामकृपाल, मतलब जो जहां है वहीं से बधाई का तांता लगा हुआ है शुभम के लिए। शुभम गया का रहने वाला है और उनके माँ पिताजी सामान्य परिवार से आते हैं, हार्डवेयर का उनका दुकान है। वैसे गया का आईआईटी में एक अलग स्थान रहा है पटवा टोली का। हर साल वहाँ से लोग कम्पीट करके जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पटवा टोली का भी प्रभाव कम होता चला गया। आनंद सुपर 30 का भी प्रभाव कम होता चला गया। अभियानंद जी का भी दौर धीरे धीरे खत्म होता चला गया। बाकी जितने कोचिंग संस्थान बिहार की राजधानी पटना में है, वहाँ भी वो जलवा देखने को नहीं मिला इस बार, जो जलवा पहले दिखाई देता था। लेकिन खुश होइए कि हम टॉपर हैं। 60,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार का सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्च होता है और रिजल्ट 0, 0। बिहार बोर्ड से पढ़े हुए विद्यार्थी 10th और 12th से पास आउट, रिजल्ट गिनती के 25-26 भी नहीं है, 25 से 26 तक भी नहीं पहुंच पाया अभी तक जो रिजल्ट आया है। इसी तरीके से आनंद किशोर जी एक चलाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च उस पर सरकार की होती है, कोचिंग। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पढ़ने वाले बच्चों को वो कोचिंग देते हैं। अभी तक क्या रिजल्ट हुआ है पब्लिक नहीं किया गया। करेंगे आनंद किशोर जी, अभी खुद संकट में हैं, खुद ऐसे मामले में घिरे हुए हैं जहां उनका नींद चैन सब हराम है। स्वाभाविक होगा ही, कब तक बचेंगे सवाल है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा में जहां लाखों लाख विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, गुदरी के लाल से लेके चना बेचने वाले, खोंचा बेचने वाले, सत्तू बेचने वाले का बेटा हमारे यहाँ टॉप करता है। नीतीश बाबू और नीतीश बाबू की पार्टी बड़ी खुश होती है कि देखिए हमारे यहाँ कैसे कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। और राष्ट्रीय फलक पर जब प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलता है तो 0/0 पे आउट हो जाता है। जिस स्कूल से शुभम पढ़ा है वो क्रिश्चियन का मिशनरी स्कूल है। अभी हिंदूवादी संगठन इस बात को लेकर अभी तक वो हल्ला नहीं खड़ा किया है कि क्यों शुभम जो है सो संत माइकल के, जो पटना में संत माइकल है उसी का एक ब्रांच है, वहाँ पर उसी से पढ़ाई किया है 10th तक। 12th में तो वो कोटा में था। जो पढ़ाई उसने किया नीचे किया और वहीं से वो उसका आधार मजबूत हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर को अपना रिजल्ट जारी करना चाहिए, आईआईटी में क्या परफॉर्मेंस रहा है, मतलब जेईई मेंस में। डीपीएस को भी जारी करना चाहिए और डीएवी को भी जारी करना चाहिए। नवोदय और सेंट्रल स्कूल ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। बिहार में जो भी आप रिजल्ट देख रहे हैं उसमें अधिकांश रिजल्ट नवोदय, सेंट्रल स्कूल और क्रिश्चियन के संस्थानों के द्वारा चलाए गए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। मतलब गुवाहाटी जोन में भी हम लोग कहीं नहीं हैं। अब सोच लीजिए हमारी क्या स्थिति है। इस मुद्दे पर हमने कई शिक्षकों से बात की, अभियानंद जी से लेकर अखिलेश जी से लेकर बहुत सारे शिक्षकों से सुबह से बात ही कर रहे हैं। बर्बाद कर दिए नीतीश बाबू, खत्म कर दिए यहाँ के उस शिक्षा व्यवस्था को जो पूरे देश के बड़े बड़े संस्थान में पढ़े बच्चों को
चुनौती देता था। एक शुभम पर हम गर्व करें, तालियां बजाएं, खुश हो कि हमने टॉपर दिया है, लेकिन इसमें न बिहार गवर्नमेंट का कोई योगदान है, न बिहार के स्कूल का योगदान है, न बिहार के शिक्षकों का कोई योगदान है। अब सोच लीजिए, 14 करोड़ की इस आबादी में हम ठीक से एक जेई पास विद्यार्थी भी पैदा नहीं कर पा रहे, लेकिन टॉप किए तो सारे के सारे लोग बधाई दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री भी हमारे मिथिलेश तिवारी जी बधाई दिए, जिससे लगता है कि उन्हीं के विद्यालय से पढ़कर जैसे ये लोग गए। हम तो कह रहे हैं ना कि सरस्वती शिशु मंदिर अपना निकाले, जारी करे रिजल्ट, संघ के द्वारा चलाया जा रहा है ना, जारी करे कि आईआईटी में कितने स्टूडेंट उसके कंपीट किए हैं, जारी करे। शिक्षा के नाम पर धर्म के आड़ पे जो चीजें इस प्रदेश में चल रही है, आईआईटी जेईई का रिजल्ट उन सबों के गला पर तमाचा है, जमाता है, बहुत बड़ा तमाचा। गर्व करिए कि हम बिहारी हैं, गर्व करिए हम सनातनी हैं, गर्व करिए हम हिंदू हैं। धर्म के आड़ में जब जब हमने शिक्षा को दांव पर लगाया, सोशल जस्टिस के आड़ पे जब जब शिक्षा को और शिक्षकों को नजरअंदाज किया, यही परिणति हुई है। नीतीश बाबू सबको पढ़ाने चले और हालात यह है कि कोई नहीं पढ़ पाया। हर पंचायत में जो है सो स्कूल खोलने के लिए वार्ड में खोल दिए, हर जगह खोल दिए। हालात यह है कि अक्षर ज्ञान भी नहीं दिला पाए गांव के बच्चों को। अभी हर प्रखंड में कॉलेज खोल रहे हैं, जो बड़े बड़े नामचीन कॉलेज थे वहां तो अब टेबल बेंच सिर्फ पढ़ रहा है, विद्यार्थी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अब हर प्रखंड में जो है सो कॉलेज खोलने जा रहे हैं, डिग्री कॉलेज, जो डिग्री बांटेगा। बिना पढ़े हुए, बिना लिखे हुए आइए डिग्री लीजिए और कहिए कि हम इस बार 90% बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए। ये एक सच है, बिहार का वो सच जो सच हमें चिढ़ाता है, वह सच जो हमें बिहारी होने पर शर्म महसूस करता है कि एक व्यक्ति जिसने अपनी जिद में, अपने वोट की खातिर पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। नीतीश कुमार को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। 20 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने शिक्षा का वो दशा किया कि दूर दूर तक, कहीं दूर किसी कोने में कहीं से कुछ उम्मीद की किरणें भी दिखाई दे तो बहुत बड़ी बात होगी। खत्म हो गया बिहार भाई, खत्म।